पर संसद मार्च का ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हो चुका है और युवा छात्र और युवाओं के परिजन संसद की तरफ कूच कर रहे हैं। पहली बैरिकेडिंग को तोड़ा जा चुका है, दूसरी बैरिकेडिंग की तरफ युवा बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस का सख्त और पुख्ता इंतजाम उन्हें रोकने का है। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आंदोलनकारी हैं और इससे कहीं ज्यादा तादाद में आंदोलनकारी इस पहली बैरिकेडिंग के पीछे की तरफ है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। बहुत आक्रोश युवाओं में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि अगर संसद मार्च नहीं करने दिया जाता तो आगे उनकी रणनीति क्या होने वाली है। भैया कहाँ से आए आप? हाँ, यही दिल्ली से। आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। एक बैरिकेडिंग आप लोग तोड़ चुके हैं, लेकिन आगे भी सख्त पहरा लगा दिया गया है। कैसे आप संसद तक पहुंचेंगे? अभी वो जो स्टेज से जो बोला जाएगा उसी का हम लोग पालन करेंगे। बड़ी एक यहाँ पर अव्यवस्था ये भी है कि पता नहीं चल रहा है कि स्टेज से क्या इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। वो पता नहीं चल रहा क्योंकि वहाँ पे शोर काफी है, देखा जाएगा क्या करते हैं उसका। तो वो लोग आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? मतलब वहाँ पे और भी लोग हैं ना, तो अभी बातें चल रही होंगी वहाँ पे, मैं क्या बताऊँ। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं झांसी बबीना। क्या आपको लगता है कि सरकार पर इस आंदोलन का दबाव बनेगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? सर देखिए, सरकार जो है बिल्कुल बेशर्म हो चुकी है। सरकार भूल गई है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सरकार भूल चुकी है। आप ये बैरिकेडिंग देख लीजिए, इस पे बेल्डिंग कराई है सरकार ने। ये युवा ने तोड़ा, इस देश के युवा ने। ये कोई आतंकवादी नहीं है जो बैठे हैं यहाँ पे, ये कोई आतंकवादी नहीं है जो यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार आज इन लोगों को लेकर लाठी लेके खड़ी है, पुलिस खड़ी है, आर्मी खड़ी है, सीएसएफ खड़ी है। जब आतंकवादी हमले होते हैं ये सरकार कहाँ लेके जाती है इतनी फोर्स को? आज ये युवा के लिए खड़ी कर रखी है इतनी फोर्स, ये कहाँ लेके जाते हैं इतनी फोर्स को जब हमारे देश पे हमले होते हैं? आज तक पुलवामा का पता लगा? कुछ नहीं पता लगा। हम बस बैठे हैं। आज ये युवा खड़ा है कि कौन है? ये आतंकवादी है कोई, जिनके लिए इतनी फोर्स खड़ी कर रखी है? क्या है ये इन बैरिकेडिंग पे बेल्डिंग करा रहे हैं क्या? ये जब किसान मजदूर आए थे तब भी ऐसा हुआ था, आज युवा आया तब भी ऐसा हो रहा है? क्या मजाक है ये? मुझे नहीं समझ आ रहा। युवा जाग चुका है, सरकार को समझना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये बहुत जरूरी है। देश को अगर बदलना है तो बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है, समझिए इसमें। आप और हमने किसान आंदोलन भी देखा है। बिल्कुल देखा है। एमएसपी अब तक लागू नहीं हो पाई है। बिल्कुल नहीं हो पाई। लेकिन जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे सेंट्रल के हों या राज्य के हों, राज्यों में ज्यादातर जंगे और सेंट्रल में तो तीसरी बार मोदी सरकार आई है। सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देश जो है बिल्कुल बहकावे में आ चुका है। जनता धीरे धीरे समझेगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो पुरानी पार्टियां थी वो बहुत अच्छी थी, अगर उनने देश को बर्बाद किया तभी मोदी जी आए थे। हमने कुछ भरोसा करके हमने इस पूरी दुनिया ने, इस पूरे देश ने वोट दिया था। अगर वो आए तो वोट मिले हैं तभी आए हैं, लेकिन उनने पुरानी पार्टियों का भी सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। हमने भी वोट दिया था मोदी जी को, लेकिन ये सोच के नहीं दिया था कि ये हाल कर देंगे देश का। ये युवा को इस तरीके से रोड पे आना पड़ेगा, किसी ने नहीं सोचा था। आपने भी नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था, इस देश के युवा ने भी नहीं सोचा था। तो ये सब आपके सामने ही है जो भी हो रहा है। कहाँ से आए आप? हरिद्वार से उत्तराखंड से। क्या सोच है आपकी, क्या होना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को, शिक्षा मंत्री है जो, और नहीं दे रहे तो फिर हम इसकी डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा हो। ये है हमारी सोच। आप सरकार की कौन कौन सी नीतियों से नाखुश हैं? इनकी तो सारी नीतियां ऐसी है सर। एजुकेशन इन पर नहीं संभाल रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनसे नहीं प्रूफ हो रहा कि हम हाँ उसको संभाल लेंगे। हर जगह रेप, हर जगह लड़ाई, हर जगह दंगे, हर जगह आंदोलन, ये सारी चीजें इनके बस का कुछ नहीं है। इस्तीफा देने में फायदा है इनको। आप कह रहे संभल नहीं रहा, तो देश की जनता ने तीसरी बार देश संभालने के लिए मौका दे दिया, तो अब की बार मौका छीन रहे हैं। किसे मौका दोगे? पहले इनसे छीनेंगे, बाद में मौके की बात बाद में होगी, पहले इनसे छीनेंगे। आपकी नजर में फिलहाल कौन सा चेहरा ऐसा है जो देश को सही से संभाल सकता है? जी राजनीति कर रहे हैं आप क्या?
पॉलिटिक्स करने आए हैं यहाँ क्या? नहीं, हम politics करने नहीं आए। आप लोग नरेंद्र मोदी इस्तीफा देके नारे लग रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है ना? नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये सवाल आज है ही नहीं। अरे आज सवाल है, आप शिक्षा को सुधारें। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के जो चीज नहीं कर पा रहे हैं उनके खाली हो जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं बोल रहा हूँ अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं उनके मंत्रिमंडल में चलता नहीं था क्या? है जी? 1947 में कंट्री आजाद हुआ है और 50 में कंट्री में जो है प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। तो क्या जब से देश चल नहीं रहा है? मोदी साहब थे उस समय। लोग आते हैं। क्या मोदी जी से काबिल कोई भारत में कोई आपको लगता नहीं कि किसी भी मान लो विपक्षी दल की बात करी जाए कोई कैंडिडेट हो जो पीएम बन सके? आपको नहीं लगता? मेरा भी तो सवाल ये है कि ऐसा मैं आपसे पूछ ही तो रहा हूँ सर बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। कोई किसी में एक का नाम अगर आप बोलूं तो शायद आप उसको मेरी के पार्टी छोड़ दे। बहुत सारे नाम है सर। मैं आपको एक आम धारणा बताता हूँ जो अब तक आती रही। जब भी इलेक्शन से पहले माहौल बनता है आंदोलन का, चाहे किसान आंदोलन का हो, सब कहते हैं हम वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। फिर कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं उस विकल्प की बात कर रहा हूँ। बताता हूँ। जब आप मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, यहाँ पे नारे लग रहे हैं, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा। एक प्रोटेस्ट के बाद भी जो सरकारें बन जाती हैं या जैसे दोबारा सत्ता में ये लोग आ गए, उसका सबसे बड़ा जो कारण है मैं बताता हूँ आपको, असलियत जो हमारा जो मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास में जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग हो गया ना, समझदार, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो भ्रम फैला रहे हैं। वो केवल जातिवाद फैला रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि मोदी जी ही बढ़िया है, जो भी हो रहा है वो देश हित में हो रहा है। कोई पिक्चर आती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है, उसको नोटबंदी से जोड़ दिया जाता है। तो ये दुर्भाग्य है। जो मेन जनता है उस तक मेन मुद्दे पहुंच ही नहीं पाते। यहाँ इतने दिन से 1 महीने से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। इसको खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं, सोशल मीडिया पर गाली बकी जा रही है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को हटाने की मांग थी यहाँ? नहीं ना। पूरे देश को पता है, पूरी सरकार को पता है कि पेपर लीक हुए हैं। तो एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने में कौन सी इतनी परेशानी थी? इतनी यहाँ भीड़ जमा है, पुलिस को परेशान करा हुआ है, जवान परेशान है, पूरे छात्र परेशान है, सब लोग गर्मी में यहाँ टिके हुए हैं, भूखे प्यासे सब लोग यहाँ हैं। केवल एक आदमी ने, और अभी स्थिति वो पैदा कर दी है कि यहाँ अगर यहाँ लाठीचार्ज होती है, हम जैसे लोग पिटेंगे। और क्यों पिटेंगे? हमारे ही भाई हमें मारेंगे। क्यों? वो अपनी नौकरी निभा रहे हैं। एक तानाशाह ने ये स्थिति पैदा कर दी है कि कहीं सच की आवाज उठाते हुए, गलत के खिलाफ बोलते हुए भी आज की डेट में डर लगने लग गया है। यहाँ लोग बैठे हैं, बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। जितनी मैंने काम किया है, बहुत ज्यादा तो मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन और दूसरे आंदोलनों में आता जाता रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि इतनी भीड़ शायद किसी आंदोलन में मेरी याद में तो नहीं हुई है। इसके बावजूद सरकार को कोई टेंशन नहीं है। सरकार मांग मानने दूर की बात, आप लोगों से बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। देखिए वो एक तानाशाह रवैया हो गया, ठीक है। वो डर है, मैं आपको बता दूं। आप कह रहे हो ना कि बिल्कुल फिक्र नहीं है, वो डर है। और ये डर आपको देखना है, आप पूरा कवर कर रहे होंगे। आप देखिए, यहाँ संख्या गिनी नहीं जा सकती। अभी 40,000 है या 50,000 है, कितने स्टूडेंट्स है कुछ नहीं पता। और ये सरकार डरी हुई नहीं है। तो चारों ओर पूरा ये क्यों छावनी में तब्दील कर दिया गया है? यहाँ फोन के नेटवर्क बंद हो गए हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है। क्यों करा गया ये बताइए? डर सबको लगता है, तानाशाह भी डरता है, लेकिन कोशिश ये है कहीं ना कहीं किसी तरह से नाकाम करा जाए। कुछ लोग घूम रहे हैं जो शायद कोशिश करेंगे कि हाँ वो बदतमीजी करें, प्रोटेस्ट खराब हो। वरना ये जो प्रोटेस्ट है ये शुरुआत है जवाबदेही के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। और ये हमारे घर में भी, अगर मान लीजिए हमारे घर का मुखिया है तो उसकी अगर अकाउंटेबिलिटी बनती है तो देश, इतना बड़ा देश, 150 करोड़ लोगों की आबादी है, तो क्या प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती? शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती? अच्छा, आप ही मुझे, ठीक है, आप एक भारत के नागरिक के तौर पर आगे क्या करना चाहिए? हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और जो वहाँ पर शीर्ष पर हैं, जो निर्णय ले सकते हैं, वो जैसा आदेश करेंगे उनके अनुसार ही आगे कार्यक्रम किया जाएगा। ठीक है सर। सीधा सा ये है कि हम जो हमारे शीर्ष पर है, जो निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है सर। और ये सरकार जो है आज नहीं सुनेगी, कल नहीं सुनेगी,
किसी ना किसी दिन ऐसे ही हुजूम जब बढ़ता चला जाएगा तो उसको घुटनों के बल पर आना ही होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इसी जनता के वोट से ही सरकारें बनती हैं, इसी जनता के वोट से ही सरकारें बनती हैं और यही जनता सरकार को उखाड़ सकती है। विकल्प कौन होगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर ये बेहतर विकल्प होता तो आज इतना हुजूम, इतने युवा, इतनी महिलाएं, बुजुर्ग इस यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं आते, उनको न्याय मिल रहा होता। आप सोचिए कि इतनी ज्यादा अराजकता किसके द्वारा फैलाई जा रही है। एक व्यक्ति या उनका मंत्रिमंडल किसी की सुन्नत तक को राजी नहीं है। क्या छात्रों ने सबने, क्या पागलपन है छात्रों में, या वो अपनी जायज चीज को रखना चाहते हैं? तो क्या सरकार जो हमारे ही द्वारा, जनता के द्वारा चुनी गई है, तो क्या हमारी बात को सुनने के लिए भी आगे हमें प्रदर्शन पर मजबूर क्यों कर रही है बार बार? बेहतर हो जाए। सरकार वो चाहती नहीं है कि कोई सवाल पूछे, इसीलिए शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा। अगर शिक्षा को देश में महत्व दिया जाता तो क्या 1 महीने से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, क्या सुनवाई नहीं? सरकार चाहती है कि 5 किलो राशन लो, चुपचाप हमें वोट करते रहो। क्या आपको लगता है कि अभिजीत जीत के उनके साथियों को यहाँ आगे आना चाहिए? अभी वो आगे तो है, और कितना आगे आना चाहिए? खुद आगे है, कहाँ है वो आगे तो पीछे है वो। कहाँ पीछे है? वो जब आगे है तभी तो हम लोग उनके पीछे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने की जगह आप देख रहे हैं, कहीं पैर रखने की जगह है। पीछे जितने लोग यहाँ आए इससे 10 गुना लोग पीछे रुके हुए हैं, क्योंकि जगह नहीं है। आपसे देखा पूरा भरोसा है इन लोगों पर, हाँ पूरा भरोसा है उनको, दीपके साहब को और उनकी टीम को, कि ये युवा जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांगों को अपने रखेंगे। और ये लड़ाई केवल उन्हीं की नहीं है, और उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा है कि वो अगवाकार बन रहे हैं। उन्होंने एक अलग जगाई है, वो युवाओं में जगी है, और युवा इसको खुद ही मसाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं दरअसल जो सवाल पूछ रहा हूँ ना, वो सवाल मुझे ऐसा लगता है कि इस मार्च के बाद जरूर सोशल मीडिया के माध्यम से उठ सकते हैं। जो मुझे लगा वो मैं उनके जवाब, आप लोग बिना कोई राजनीतिक पार्टी के आप लोग नहीं हैं, आप अपने खर्च से यहाँ पहुंचे हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, तो जो बात आप बता सकते हैं वो कोई और नहीं बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सामने पूछ रहे। तो आपने देखा कि सभी ने अपने विचार रखे हैं और साफ तौर पर कहा है कि एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये इन सब लोगों की एक प्रमुख लड़ाई है। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।